रहेगा। इस बीच आईडीबीआई बैंक स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि यहां पर आ रही है बड़ी खबर। दरअसल फाइनेंशियल बिड की शर्तों में ढील देने की तैयारी इस समय होती दिखाई दे रही है। याद रखिएगा, आईडीबीआई बैंक में सरकार स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल करना चाहती है। सबसे पहले वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें तेजी का रुख 38 रुपीज 95 पैसे के आसपास, लेकिन किस तरह की ढील और उसका कितना फायदा होगा। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आईडीबीआई बैंक का एक लाइन का फ्लैश आया और स्टॉक में आ गई है तेजी। डिटेल खबर दीजिए, क्या सरकार प्लान कर रही है, फाइनेंशियल बिड की किस शर्त में ढील देने की तैयारी? देखिए, दरअसल ये बता दूं कि विनिवेश विभाग की तरफ से ये औपचारिक जानकारी दे दी गई है अपनी वेबसाइट पर। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि विनिवेश विभाग ने ये कहा है कि ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए जो हमने फाइनेंशियल बिड बनाया था, उस फाइनेंशियल बिड की शर्तों में हम ढील देने जा रहे हैं। वो ढील दी जा रही है। वो ढील क्या है वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए जो कई तरह के सरकार मंगाती है कि आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमें भेजिए, तो उन सारे सवालों पर सफाई विनिवेश विभाग ने दी है। उसमें भी कोई महत्वपूर्ण सफाई है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आरएफपी की शर्तों में जो ढील दी गई है वो आपको बता दूं। आरएफपी की शर्तों में महत्वपूर्ण ढील देते हुए कहा गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त होंगे उनके लिए जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी फी होती है वो पहले था 10% लिया जाएगा। अब कहा गया है कि नहीं, 10% नहीं, उसको घटा करके आधा यानी बिल्कुल 5% कर लिया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण ढील दी गई वो ये है कि बीडर शॉर्टलिस्ट जैसे ही हो जाएंगे तो उनकी फी का 25% दे दिया जाएगा और फिर ट्रांजैक्शन होने के बाद बाकी 75% दिया जाएगा। कई बीडर के मन में सवाल होता है कि मान लिया ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है तो फिर हमारा पैसे का क्या होगा जो हमने इतना किया है। तो कहा गया कि अगर किसी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो 10 लाख रुपए आपको ड्रॉप डेड फी मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। ये विनिवेश विभाग ने आरएफपी में ढील देते हुए ये सारे शर्तों को जोड़ा है ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव ट्रांजैक्शन एडवाइजर यहां पे आए और ताकि यहां पे बेहतर वैल्यूएशन मिल सके हमारे आईडीबीआई बैंक का और उसके विनिवेश की गाड़ी आगे बढ़ सके। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि विनिवेश विभाग ने आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक सेल पर कई सारे सवाल आए थे, उनका जवाब दिया है। उन जवाबों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विनिवेश विभाग ने औपचारिक तौर पर कहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीए ने आईडीबीआई बैंक में 100% हिस्सेदारी बेचने का को मंजूरी दी है और ये हिस्सेदारी 100% बेची जाएगी और साथ ही साथ इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल ही बेचा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विनिवेश विभाग ने औपचारिक तौर से कहा है कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी सिर्फ सरकार नहीं बेचेगी बल्कि एलआईसी भी बेचेगी। तो इसमें बता दूं कि अभी आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी जो है करीब 45% है, एलआईसी की हिस्सेदारी करीब 49% है। तो ये आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की तरफ मुझे लगता है एक खास डेवलपमेंट है। जी लक्ष्मण जी, जरा आप हमारे साथ बने रहिए। खबर आपके सामने दो स्टेजेस में आती हुई दिख रही है। एक, आप देख रहे हैं आईडीबीआई को खूबसूरत किया जा रहा है आरएफपी को ठीक ठाक करके, और एक अहम खबर यह है कि ये भी हो सकता है कि एलआईसी और सरकार अपना पूरा स्टेक बेच दें। एक टेक्निकल राय यहाँ पर हम लोग लेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आईडीबीआई का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है और फिलहाल जो आप मूवमेंट देख रहे हैं वो आपको 3875 तक लेके गया है। बताइए चार्ट्स पर क्या कहते हैं आप? देखिए, चार्ट्स पे केवल एक चीज दिखती है कि स्टॉक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 36 रुपए के आसपास है। तो आपके पास पोजीशन है तो 36 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का इंतजार करिए। देखिए, अभी भी ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला है। बिल्कुल सही है कि लोअर साइड से बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन ब्रेकआउट तो तभी देखने को मिलेगा जब स्टॉक 40 रुपए के ऊपर निकलेगा। 40 रुपए के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 45-46 की रेंज में रहेगा। तो इंतजार करिए, 40 के ऊपर ही खरीदारी करिएगा, लेकिन आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए 36 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। जी, 40 रुपए की जो प्राइस आप देख रहे हैं वो लगभग आपने 24 जून को आता हुआ देखा था, यानी कि जब जुलाई की एफएनओ एक्सपायरी शुरू हुई थी, और वहां से लेकर अब तक आप देखिए एक लाल निशान स्टॉक में, और आज एक बढ़िया मूव सरकार की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मण जी, आप